भारत ने पहली बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ जांच की मांग उठाई है। दरअसल यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री यानी यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि रशियन सैनिकों ने यूक्रेन के बूचा शहर में बहुत ही बड़ा नरसंहार किया है। यूक्रेन ने कहा है कि रशियन फोर्सेज ने यूक्रेन के नागरिकों को ह्यूमन कॉरिडोर से निकलने नहीं दिया। इसके साथ ही रशियन सैनिकों ने कई लोगों के हाथ बांधकर उनको टॉर्चर भी किया और कई लोगों के हाथ और पांव बांधकर करीब से उनको गोलियां भी मारी। घर और बेसमेंट में छिपे लोगों को बाहर निकाला गया और उनके मोबाइल फोन की जांच की गई। मोबाइल में रशिया विरोधी गतिविधि का खुलासा होने पर उन्हें गोलियां मार दी गई। रशिया पर आरोप ये भी है कि मारने से पहले रशियन सैनिकों ने कई महिलाओं के साथ रेप भी किया और उनकी बॉडीज को सड़कों के ऊपर फेंक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर लाशों को टैंकों से कुचल देने के भी आरोप लगाए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रशियन फोर्सेस ने बूचा में महिलाओं के साथ रेप किया और शरीर के ऊपर नाजी का निशान बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बूचा में अब तक लगभग 400 बॉडीज मिल चुकी हैं। अब क्योंकि यूक्रेन की सेना तो अपने लोगों के खिलाफ ऐसे वॉर क्राइम्स नहीं करेगी, इसलिए सभी देश इस बात के ऊपर रशिया को बहुत ही खरी खोटी सुना रहे हैं और इस घटना की इंटरनेशनल लेवल की एक इंक्वायरी करवाने की मांग कर रहे हैं। हैरानी वाली बात है कि पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने भी कुछ ऐसी मांग रख दी। रेफरेंस की लैब की स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया ने पहली बार रशिया के खिलाफ बोला है। दरअसल बूचा इंसिडेंट को लेकर पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के विशेष सत्र में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। यूएनएससी मीटिंग को संबोधित करते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के खिलाफ कई सारे विजुअल्स और सबूत पेश किए और कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जो सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए वो कहां पर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रशिया की हरकतों का परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से आज तक के सबसे भीषण युद्ध अपराधों के रूप में देखने को मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रशिया यूक्रेन को साइलेंट स्लेव यानी चुपचाप बैठने वाला दास बनाना चाहता है और कहा कि रशिया को उसकी हरकतों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने ज्यादा प्रभावी यूनाइटेड नेशंस के लिए सुधार करने का अनुरोध भी किया। बूचा और यूक्रेन के अन्य शहरों में हिंसा और युद्ध अपराधों को लेकर ज़ेलेंस्की ने यूएनएससी में कहा कि रशिया की सेना और इसके लिए आदेश देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहरी कर देने की जरूरत है, नहीं तो वरना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भंग कर दिया जाए। अगर आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का समय अभी भी चल रहा है तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सामने से रशिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन भारत ने इसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल की इंक्वायरी और जांच करवाने की मांग रखी। भारत ने यूक्रेन के बूचा शहर में आम नागरिकों को बर्बरता से मारने की घटना की कड़ी निंदा की है और इसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार रशिया के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूएनएससी में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने कहा कि बूचा में नागरिक हत्याओं की हालिया रिपोर्ट बहुत ही परेशान करने वाली है। हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच के लिए समर्थन का आह्वान करते हैं। टीएस तिरुमूर्ति साहब ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने और शत्रुता समाप्त करके बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भी बोला। इन्वेस्टिगेशन करवाए जाने की मांग के साथ भारत पहली बार यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोप और वेस्टर्न देशों के साथ खड़ा हो गया है, जो सब मिलकर एक साथ इस इंसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। चाइना ने पिछले कल इस घटना पर चिंता तो जताई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं की। उल्टा चाइना ने रशिया को डिफेंड करते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोप के देशों को रशिया के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा देने चाहिए। रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाना ये कोई समाधान नहीं है, बल्कि रशिया के साथ बैठकर इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। खैर, क्या भारत ने इन्वेस्टिगेशन की मांग करके बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।